चलिए अभी हम लोग एम एस एक्सेस के अंदर लास्ट वीडियोस में हमने ये चीजें देखी थी कि किस तरीके से एम एस एक्सेस के अंदर टेबल बनती है, टेबल के कौन कौन से टूल्स होते हैं। बट आप आज का जो ये इस वीडियो में आप लोग फॉर्म कैसे बनता है, फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स को कैसे उपयोग किए जाते हैं और उससे एक अट्रैक्टिव फॉर्म कैसे डिजाइन किया जाता है। तो ऐसे वीडियो के लिए मैंने यहाँ पर पूरी आपके लिए पूरा एक वीडियो तैयार किया जिससे आप फॉर्म बनाया कैसे जाता है, फॉर्म के अंदर कौन कौन से कंट्रोल का क्या क्या यूज किया जाता है, इसी सारी चीजों को आप इस वीडियो को देखकर आप 100% सीख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप कैसे कैसे यूज करेंगे, उनकी सारी चीजों को देखते हैं। तो चलिए अभी हमारा जो वीडियो हमने यहाँ पर जैसे भी हमने इसका एक्सेस करेंगे तो किस तरीके से करना। तो चलिए सबसे पहले हमने ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर गए और ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले डाला जाता है डेटाबेस का नाम। पहले भी हमने लास्ट वीडियो में यही बताया था डेटाबेस क्या होती है। मैंने यहाँ डेटाबेस का नाम लिख दिया, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया सॉफ्ट विजन। डेटाबेस का नाम हमने लिख दिया सॉफ्ट विजन और जैसे हमने क्रिएट किया तो याद रखिएगा एक डेटाबेस कई पार्ट में बटा हुआ है। जैसे कि क्रिएट में जाएंगे तो टेबल आ जाएगा, क्रिएट में जाएंगे तो फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, क्यूरीज। बट अभी हमारा मेन मोटो है किस तरीके से फॉर्म को डिजाइन करते हैं। तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए छोटा सा टेबल लगेगा। तो चलिए इसके लिए हमने यहाँ राइट बटन दबाया, डिजाइन में गए, टेबल का नाम हमने एक सिंपल सा दे दिया टिकट। हमने टिकट लिखा है, जैसे हमने टिकट लिखा यहाँ पर सीरियल नंबर को हमने ले लिया, टिकट नंबर ले लिया। जब कोई चीज ऑटोमेटिकली वैल्यू को इंक्रीज करे तो फिर आपको ऑटो नंबर रखना है। उसके बाद हमने यहां पर लिख दिया पैसेंजर नेम। आपके सामने मैंने पैसेंजर नेम इंसर्ट किया, टेक्स्ट में आएगा। और यहां फिर से ध्यान रखिएगा आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर ले सकते हैं, बट आपको अभी 25 कैरेक्टर की जरूरत है, इतनी चीजें ले ली। इसके बाद हम यहां से चलेंगे जो जर्नी डेट, किस तारीख को पर्सन यात्रा पे जा रहा है, तो जर्नी डेट की बटन दबाई। जर्नी डेट पे जाने के बाद आप यहाँ पर डेट एंड टाइम बटन का उपयोग कर लेंगे। आपको पहले भी बताया यहाँ डेट एंड टाइम में आपको जैसी डेट रखना है आप डेट रख सकते हैं। फिर कौन व्यक्ति कहां से जा रहा है तो यहाँ पर हमने फ्रॉम कर दिया। अगर आपको फ्रॉम के अंदर लुकअप लगाना है तो लगा सकते हो, या आपको जहां भी जो भी देना चाहते हैं लुकअप में अगर आप डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, ताकि आपको बार बार लिखना नहीं पड़े, तो आपने यहां पर लिख दिया कि इंदौर से आपको कहां जाना है तो ये आ जाएगा। अप टू का मतलब होता है आपकी यात्रा कहां तक रहेगी। डेटाबेस में बना रहा हूं, टेबल बना रहा हूं ताकि जिसके अंदर आप मैक्सिमम चीजें यूज कर सके। अगर हमने यहां पर लिख दिया जिस सिटी तक जा रहे वो आ गया। और एकदम छोटी सी चीज ले ली हमने, रेंट ले लिया। रेंट को हम करेंसी में उपयोग करेंगे, तो आप यहां पर जैसे जाएंगे, हमने यहां पर करेंसी लिया। करेंसी लेने के बाद आप यहां पर जाएंगे तो आपको करेंसी में आपने इंडियन करेंसी ले लिया। ये देखिए रुपीस जनरल भी ले सकते हैं, पर रुपीस से विंडो 10 डला हुआ रहेगा अगर आपके कंप्यूटर में, तो या विंडो 11 रहेगा तो करेंसी का साइन आएगा, अदरवाइज हमारा ओल्ड जो साइन होता है वो आ जाएगा। इतना करने के बाद कंट्रोल W जैसे अभी हमने यूज करा वैसे हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं कि फॉर्म डिजाइन क्या होता है। यहाँ पर आप जैसे क्रिएट करेंगे आपके सामने, अगर मैं कंप्यूटर से फॉर्म बनवाने की कोशिश करूंगा तो देखिए जैसे क्लिक किया ये फॉर्म बन गया। यहां पर हमने कोई मेहनत नहीं करी। बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं चलेगा। एग्जाम में आपको हर एक टूल्स को एक्सप्लेन करना है। कोई भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो उसके लिए आपको एमएस एक्सेस अगर उसके सिलेबस में है तो इन सब चीजों का आपका आना बहुत जरूरी है। इन्हीं कंडीशन पे अगर हम लोग आगे चल के धीरे धीरे एक एक चीज को अभी हम लोग कंट्रोल करते चलते, तो इसी में हम जैसे ही जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा एक फॉर्म डिजाइन। अब ये फॉर्म का पूरा की पूरा डिजाइन साइज कितना रखना है यहाँ रख लिया। ये सारे की सारी चीजें इनको कंट्रोल्स बोला जाता है और हर कंट्रोल का अपना अपना उपयोग है। तो याद रखिए मैं आपको 20-25 अगर कंट्रोल बता रहा हूं तो एग्जाम में जितने 25 में से 20 तो आप एटलीस्ट एक्सप्लेन कर ही देंगे। तो चलिए मैंने जैसे फॉर्म को निकाला, ये मेरा टेबल है और ये मेरे पास अभी फॉर्म को मैं डिजाइन कर रहा हूं। जब आप फॉर्म को डिजाइन करते तो सबसे पहले आपको टेबल के वो डेटा टाइप की जरूरत होगी जो आपने वहां डेटा टाइप बनाए। तो डेटा टाइप को लाने के लिए यहां पर दिखाई देगा आपको एट एग्जिटिंग पे क्लिक करा।
यहां पर हम जैसे टेबल पे जाएंगे तो देखो टिकट पैसेंजर सब आ रहा है। मैंने यहाँ पर टिकट नंबर पे जाकर रखा, ये आ जाएगा। फिर अगर मैंने पैसेंजर नेम रखा, ये आ जाएगा। इसके बाद आपने जर्नी डेट रख दिया, ये आ जाएगा। फिर आप फ्रॉम पे रख दिया तो ये यहां से फ्रॉम आ जाएगा। फिर हमने अप टू कर दिया, ये अप टू आ जाएगा। फिर रेंट कितना आएगा, ये मतलब ये डेटा टाइप मैंने उठा के रख दिए। अब मैं आपको एक एक चीज का यूज बता, इतना मैंने अगर किया, अब इसका काम खत्म। मतलब डेटा के अंदर के जितने भी डेटा टाइप थे वो मैंने सारे की सारे आपके सामने अभी निकाल लिए, सारे के सारे यूज में मैंने ले लिए। अब हम यहां पर करने वाले क्या है, देखो अब ये टूल से एक एक करूंगा। अभी मैंने इसके आसपास अगर मुझे टेबल बनाना है तो देखिए, अगर आपको ये ग्रिड लाइनें जरूर दिख रही है पर ये कभी भी प्रिंट में नहीं आती। अभी मैंने जितना किया उतने को सेव करता हूं। सेव करने का कमांड होता है कंट्रोल एस, कंट्रोल डब्ल्यू करा, यस कर दिया। फॉर्म का नाम मैंने लिख दिया इंडिया, जैसे एंटर किया यहां पर फॉर्म आ गया। टेबल की पहचान ये है, फॉर्म पे गया, देखिए एकदम सिंपल साधारण फॉर्म जो मैंने अभी सिंपल डिजाइन किया था वो आपके पास आ चुका है। अब अभी मैं डेटा डालूंगा ना तो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मुझे यहां से एक एक डेटा डालना पड़ेगा। पर अभी मैं आपको यहां पर डेटा डालने के लिए अब फिर से चलते, अब एक एक चीज आपके लिए एक एक टूल काम का है आपका। तो सबसे पहले हम यहां डिजाइन में जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर एक लोगो लिया और जैसे मैं कोई भी लोगो, कोई भी पिक्चर अगर उठा के रखने वाला हूं, अगर मुझे ये लोगो रखना है तो यहां क्लिक कर दिया, देखो ये लोगो आ गया। अब इस लोगो को आप आपकी इच्छा से जहां रखना चाहोगे रख सकते हैं। अभी हमारे पास हेडर लाइन ऑन हो गई, इसको हमने बंद कर दिया, ये देखिए। अब इतना सा किया, इस लोगो को आप जहां भी रखना चाहेंगे आप रख सकते हैं, जिधर भी आपको रखना है ये रख दिया। अब अगर आपको टाइटल देना है तो मैंने यहां पर लिख दिया वेलकम टू इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। इतना किया, काय से आया ये टाइटल। इसके बाद आपने पेज नंबर लिया, आपको बॉटम में चाहिए पेज नंबर, ओके कर दिया। जब आप यहां जाएंगे तो आपको बॉटम में यहां पर ये पेज नंबर दिख रहा है। जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो आपको पेज नंबर भी शो होगा। तो ये हुई हमारे पास एक कंट्रोल का नाम है लोगो, जिससे लोगो रखा। दूसरे कंट्रोल का नाम है टाइटल, तो मैंने यहां टाइटल रखा। तीसरे कंट्रोल का नाम है पेज नंबर, तो पेज नंबर आ गया। फिर आ गया डेट टाइम, अगर आपको डेट और टाइम भी प्रिंट करवाना है तो आप खुद ही देखिए, ये आपके पास डेट आ जाएगा, जहां भी रखना चाहेंगे ये आ जाएगा। आपके पास टाइम आ जाएगा तो ये टाइम भी आपके सामने आ जाएगा। अब ये इतनी चार चीजों को अगर मैंने एक पेज के ऊपर, जो मैंने एक पेज डिजाइन करा, अगर मैंने कंट्रोल डब्ल्यू करके सेव करा, अब हर बार आपने जो जो कमांड यूज करे, जो जो कंट्रोल यूज करे, आप उनको प्रॉपर वे में आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहां पर देखिए ये लोगो आ गया, ये वेलकम टू इंडियन रेलवे सिस्टम आ गया, ये डेट आ गया और ये टाइम आ गया। आप जब पेज के आखिरी में जाएंगे, जब पेपर पे प्रिंट निकालेंगे तो आपका पेज नंबर भी वहां पर शो होगा। तो आप इस तरीके से एक एक चीज को समझते चल रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में हम चलने वाले हैं, तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। एक प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स का अगर सही उपयोग अगर देखा जाए तो हम टेक्स्ट बॉक्स का जो उपयोग करते हैं वो काई के लिए यूज करते हैं, जब भी हमें यहां पर कोई स्पेशल कुछ चीज लिखना है, जो कि अगर हमने चाहा कि जो व्यक्ति जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप लिखना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया ब्लड ग्रुप। अब मैंने यहां ब्लड ग्रुप लिखा। अब जब आप इसको रन करेंगे तो यहां पर आप अपनी जरूरत के अनुसार डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो जिससे ये चीज होगी कि आपने किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को डिजाइन किया है, जिसमें आप अपनी जरूरत के अनुसार और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर लेबल देना चाहता हूं तो ये मेरे पास लेबल है। लेबल एक प्रकार से देखा जाए तो मैंने यहां पर कर दिया टिकट रिजर्वेशन, ठीक है। अगर मैंने यहां कर्सर रख दिया, ये देखिए, अगर मैंने यहां पर जाने के बाद बोल्ड कर दिया, रेड कलर कर दिया, ये देखिए, अभी मैंने यहां पर गया है ऐसा ले लिया, ये देखो। यहां पर आपको जितना भी बड़ा छोटा करना है
अगर आपको सेंटर में रखना तो सेंटर में आ जाएगा। तो आपका इस तरीके, अब जितने टूल्स अभी आपके सामने मैंने एक एक उपयोग बताए, मतलब मैंने आपको टाइटल से लेके ये दो चीजें इतना बताया। कंट्रोल दबा के जैसे आप W करेंगे, अगेन यस करेंगे, और फिर इस फॉर्म को रन करने के लिए, आउटपुट देखने के लिए पेपर पे कैसा निकलेगा तो आप खुद ही देखिए। इतना आ गया हमारे पास, टिकट रिजर्वेशन लिखा आ गया। बाकी चीज जो मैंने बोला था ना, ए ग्रुप, ए पॉजिटिव, जो भी डालना है वो आप डेटा डाल सकते हैं। अगर आप अभी कोई रिकॉर्ड डालने वाले, देखो इंदौर अपने आप क्यों आ गए, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी। यहाँ पर पैसेंजर का नाम लिखना लिख दिया मैंने, कमलेश लिख दिया, ये आ गया। फिर जर्नी डेट, कौन सी तारीख को जर्नी पे जाएगा वो डाल दिया। अप टू कहां तक जाना है, भोपाल जाना है, ये आ गया। रेंट कितना डालना है ये आ जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल W करा ये आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर क्या करा था, जो भी मैंने डिजाइन करा था, करेंसी को मैंने यहाँ पर करेंसी में गया और मैंने जनरल कर दिया तो जनरल हो जाएगा, जैसा भी फिर मुझे लेना है। राइट बटन दबा के डिजाइन में गए। अब मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है देखते चलते। जैसे अभी मेरे पास वेरिएबल में कुछ मिस्टेक आएगी तो हमने उठा के यहाँ पर रख दिया। अब अपन चलते हैं बटन बनाना। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर फॉर्म आप सीख रहे तो मुझे तो इंटरेस्टिंग जो लगता है वो लगता है बटन्स। यानी एक प्रकार से जो सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कर रहे हो उसको कैसे कैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक एक चीजों को देख रहे तो पहला एक बटन बनाया, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो एक स्ट्रक्चर आ गया। अगर बाय द वे कभी आप कंप्यूटर में ये क्लिक करते हैं और इस टाइप का अगर टूल से नहीं आए तो ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं आपके MS ऑफिस के एक्सेस को प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ। अभी जैसे मैंने यहाँ नेक्स्ट बटन कर दिया और बटन का लोगो ही चाहिए, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते थे, नेक्स्ट लिया। इतना करके आप जैसे नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे, देखिए आपके सामने ये नेक्स्ट बटन आ गई है, ये आ गया। अगर फिर एक बटन अगर हमने और प्रेस करी, प्रीवियस बटन पे गए, यहां पर जैसे जाएंगे नेक्स्ट करेंगे, ये प्रीवियस बटन भी आपके सामने आ गया। तो आपको जैसे जैसे लेना आपके सामने ये आ गया। इस तरीके से आप एक एक चीज को उपयोग में ले सकते हैं। इतना ही नहीं होता, बटन के अंदर आप क्या क्या बटन बना सकते हैं अब और ध्यान से देखिए। अगर मुझे कोई डेटा सेव करना है तो सेव पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूं तो मैंने यहाँ सेव लिख दिया कि बटन हमारे इस पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड को सेव किया जा सकता है। ये देखिए ये वही वाले रिकॉर्ड है जो अभी हमने यहाँ पर हम बटन बना बना के रख रहे। एक बटन मैंने सेव के लिए रख दी। अब इसके बाद हमको और बटन चाहिए, क्लिक किया, एक पूरा सॉफ्टवेयर टाइप डिजाइन कर रहे हैं। अगर हमने सेव करने के साथ साथ नया रिकॉर्ड ऐड करना है, नेक्स्ट बटन कर दिया, यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड रहने दिया, ये आ गया ऐड रिकॉर्ड। फिर एक बटन हमने प्रेस करा, यहां पर गया, डिलीट बटन रखना है, डिलीट कर दिया। यहां पर जैसे जाएंगे डिलीट रिकॉर्ड कर दिया, ये डिलीट आ गया। फिर अगर हमने यहां पर क्लिक करा, नेक्स्ट बटन दबाया, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट बटन दबा दिया। प्रिंटर का आइकॉन ही चाहिए तो आइकॉन ले लीजिए, ताकि आपको थोड़ा ये भी पता चले कि अगर पेपर पे प्रिंट निकालना है तो हम कैसे करेंगे। तो आपका इस तरीके से इन बटन्स का उपयोग करके, जैसे मैंने कंट्रोल W बटन दबाया, आपके सामने ये देखिए, इससे हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी नाम लिखना है, हमने अतुल करना था, अतुल कर दिया। उसके बाद हमको यहाँ पर जैसे जैसे लिखना है, यहाँ पर अप टू में लिख दिया। यहाँ पर हमने कर दिया गुना जाना है तो गुना कर दिया। जर्नी डेट पे गए, हमने यहाँ जो भी जर्नी डेट देना है वो दे दिया। ब्लड ग्रुप जो भी लिखना था वो लिख दिया और हमने डेटा को सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गए, ये जाएगा। अगर आपको प्रीवियस रिकॉर्ड पे गए तो ये आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर को जैसा भी रखना चाहेंगे वैसा यूज में ले सकते हैं। तो हमारे पास देखिए बटन कितने काम किए, जो कि हमने यहाँ एक एक चीज को प्रॉपर बताया। इन्हीं बटन्स में जाएंगे तो हमारे पास एक आएगी कॉम्बो बॉक्स आएगा। अगर मैंने यहाँ कर्सर रखा, कॉम्बो बॉक्स में जाता हूं, ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसा टेबल के अंदर लुकअप होता था। हमने यहाँ नेक्स्ट बटन दबाया और नेक्स्ट बटन दबा के हमने यहाँ पर कर दिया ST, SC, OBC, जनरल। अगर मैं इस फॉर्म के अंदर कैटेगरी मेंशन करना चाहता हूं तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो देखिए ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर हमने कर्सर रखा और इसको नीचे रख दिया। अब क्या होगा, जब हम इस फॉर्म के ऊपर जाएंगे ना
तो वहां पर लिखा रहेगा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो, चॉइस आ जाएगा, कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा। यहां पर गए अगर कॉम्बो बॉक्स के नीचे अगर आपको लिस्ट बॉक्स यूज करना है तो लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, देखो कॉम्बो बॉक्स में जिस डेटा को हम सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करने के बाद वो हट जाएगा वहां से, पर लिस्ट बॉक्स में सारा डेटा शो होते रहेगा। जैसे हमने यहां पर कर दिया इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सतना, भिंड, मुरैना, और नेक्स्ट बटन दबाया, फिर नेक्स्ट बटन दबा दिया, यहां पर आपने डिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिनिश किया। आप जब यहां पर जाएंगे आपको प्रॉपर इतना करके जैसे आपने कंट्रोल W किया, अब आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा आपके सामने। इस तरीके से यहां पर भी वैल्यू दिखाएगा, बट इसमें क्या होता है जो वैल्यू चूज कर ली केवल वो सिंगल दिखाएगा, पर यहां पर सारी वैल्यू भी आपको शो करते हुए बताते जाएगा। तो इस तरीके से हम एक एक टेबल के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। कॉम्बो बॉक्स आ गया, यहाँ पर ये लिस्ट बॉक्स आ गया। अभी हम सब फॉर्म को देखते हैं। अगर हमको एकदम स्ट्रेट लाइन लेना है तो इस लाइन से हम लोग चीज को स्ट्रेट कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर रेक्टेंगल तैयार करना है तो आप अपनी फाइल के अंदर और भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, जैसा भी आपको और लेना है। यहाँ पर हम गए, हमने अपना रेक्टेंगल रेडी करा, ये हमारा रेक्टेंगल आ गया। तो आप इस तरीके से इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ चीजें जो कि अभी तो और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर मिलने वाला है, अभी इसको हम दोनों ऑप्शन पढ़ेंगे, बाउंड और अनबाउंड। उसके पहले मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ऑप्शन बॉक्स बता रहा हूँ। ऑप्शन बटन का अगर उपयोग करोगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन ही ट्रू होगा तो होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया एजुकेशन में, या फिर अगर आपने जो भी लिख दिया, मान लो आपका लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, अदर, नेक्स्ट किया, मीडियम कैसा रखना है, नेक्स्ट बटन दबाया, नेक्स्ट बटन। अगर आपको ऑप्शन बटन चाहिए, अगर आपको लिस्ट बटन चाहिए, आपको टॉगल बटन चाहिए, ऐसी क्लिक होने वाली आप ले सकते हो। नेक्स्ट बटन दबाया और यहाँ पर लिख दिया मीडियम कर दिया, तो अब आपके सामने नया ऑप्शन आ जाएगा मीडियम। जब आप यहाँ पर जाके रन करेंगे, कंट्रोल के साथ W बटन दबाएंगे, जब रन करेंगे तो इनमें से एक पे ही क्लिक होगा, देखो ये हो जाएगा आपका मीडियम। अब इसमें क्या होता है, एक नई चीज ये हो गई कि जो भी आप डिजाइन कर रहे हो उसमें आप ऑप्शन बटन को लगाने के बाद आप मल्टी ऑप्शन में से इसका एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपको अदर जिसमें सभी पे क्लिक हो जाए तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स बटन रख सकते हैं, ये रख दिया मैंने, एक चेक बॉक्स और बना दिया मैंने। अब इनमें से अगर आपको और भी कुछ लिखना है, आपको और भी कुछ एक्सप्लेन करना है तो ये चेक बॉक्स से आप यहाँ पर बना के कर सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शन के ऊपर चेक लग जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे ये अभी हमने करा, अब आप इसमें लिख दो जो भी लिखना है। 10th लिखा यहाँ पर आपने, फिर आप यहाँ से गए आपने इसको 12th लिख दिया, देखिए आप। इसके बाद आप यहाँ पर गए, आपने यहाँ लिख दिया ग्रेजुएट लिख दिया, और यहाँ पर आप गए आपने कर दिया डिप्लोमा कर दिया। अब ये ऑप्शन पे सब पे इकट्ठा एक साथ भी क्लिक हो जाएगा हमारे सामने। इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, अब आप खुद ही देखिए। यहाँ पर हम गए कंट्रोल W किया, इस तरीके से जाएंगे, देखो ये चेक बटन हो गई और ये ऑप्शन बटन हो गई, इनमें सब पे क्लिक हो जाएगा। तो यही चीज हमको कहां पर मिली, ये देखिए। तो अभी हमने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टूल्स को अभी पढ़ लिया, और अभी और भी टूल्स हमारे पास रहेंगे। तो हमें सारे टूल्स को वन बाय वन पढ़ना है। तो आप जब फॉर्म को जब एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे तो पहले आप एक टेबल बनाइएगा। टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ डेटा डालने का बता दीजिए, और उसके बाद आप पूरी टेबल के एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन अगर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी जो चीज देखी उससे हम एक चीज तो कंफर्म हो गया कि किस प्रकार से हम एमएस एक्सेस के अंदर छोटे छोटे टूल्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं, और इजी टूल्स के हम लोग 2 वीडियोस में हमारे टोटल टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा एक पहला वीडियो है जिसके अंदर अभी हमने आपको इतनी चीज बताई। सेकंड वीडियो में जितने भी हमारे बचे हुए टूल्स है ये भी हम आपको बताने वाले।
तो दोनों वीडियो को आप प्रॉपर विजिट करिए, प्रॉपर देखिए, और जितने ज्यादा बार देखेंगे आपका मटेरियल नोट्स वगैरह ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा।